जेजू आइलैंड आर्क की शुभ शुरुआत हो चुकी है और हमें सेटअप एपिसोड भी मिल चुका है और क्या ही मासी एपिसोड था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि एपिसोड में क्या क्या हुआ। एपिसोड की शुरुआत होती है वहां से जहां पे एपिसोड 9 खत्म हुआ था, जो पता नहीं लोगों को क्यों नहीं अच्छा लगा। पहले तो बोलते रहते हैं कि जिन्हों सिर्फ ओरा फार्मिंग करता रहता है और जब उस लॉन्डे ने थोड़ा बहुत इमोशन दिखाए तो खैर जापान और कोरिया के 4 एस रैंक हंटर्स लड़ने के लिए तैयार होते हैं और सारे एस रैंक हंटर्स बढ़ जाते हैं अपने अपने 1-on-1s के लिए। और यहाँ पे एनिमेशन थोड़ी फ्लैट से लिखी, मतलब बुरी नहीं थी लेकिन उसमें वो बात नहीं थी, फिर हमें इस लॉन्डे की 1-on-1 दिखती है जिसके बीच में हमें पता लगता है कि एक कोरिया का हंटर ऑलरेडी ढेर हो चुका है और अगले मिली सेकंड में हमें पता लगता है कि कोरिया का एक और हंटर डोमिनेट हो चुका है दिल्ली वाले स्टाइल में। पर एनीवे अब हमें हमारी बेस्ट वाइफ चाहे इनकी लड़ाई दिखाई जाती है और इसको देख के लगा कि अच्छा इसके लिए पैसे बचाए थे। अपने ओपोनेंट को हराने के बाद हमारी चा भाभी जाती है कोरिया के हंटर्स की हेल्प करने के लिए, लेकिन फिर जापान का एक हंटर उन पे हमला कर देता है। उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी है और एक हैवान की तरह लड़की पे हमला कर, ये दिल्ली से कुछ ज्यादा इंस्पिरेशन नहीं ले रहे। फिर हमारा रेजिडेंट जेंटलमैन द स्टड लॉन्डा द चैड हिमसेल्फ सन जिनवू आता है चा भाभी को बचाने के लिए। जापान का हंटर जिनवू पे भी हमला करता है लेकिन उसे जमीन पे ही पटक देता है। तो दिखाने का तरीका भी बढ़िया था। हमें जापान के हंटर के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है जिसमें जिनवू का चेहरा घूमता है, फिर वो हंटर जमीन पे। जापान का गिल्ड मास्टर जिनवू से पूछता है कि ओए लड़ेगा। हमारा चैट अग्री करता है लेकिन एक कंडीशन पे कि वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करे। दोनों अग्री करते हैं और उनकी लड़ाई होती है शुरू। और इसे देख के लगा कि अच्छा इसके लिए बचा रहे थे एनिमेशन के पैसे। जिनवू विदाउट ड्रॉपिंग इवन स्वेट उसके हर एक अटैक को डॉज करता है। जापान के गिल्ड मास्टर गोटो को गुस्सा आ जाता है तो वो पूरी ताकत से हमला करता है जिस वजह से जिनवू के चेहरे पे एक स्क्रैच आ जाता है। फिर वो दोनों पीछे हटते हैं और फुल पावर अप करने लगते हैं। जैसे ही वो एक दूसरे पे हमला करने जा रहे होते हैं बाकी हंटर्स उन्हें रोक देते हैं क्योंकि अगर वो अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे से लड़ेंगे तो सीवियर इंजरी होने के चांसेस थे जो फेवरेबल नहीं होता क्योंकि वो जा रहे थे जेजू आइलैंड रेड। सब लोग चले जाते हैं और अंत में जिनवू चेयरमैन गो के पास जाता है ताकि वो उसे बता सके अपना डिसीजन कि वो जेजू आइलैंड रेड का भाग बनेगा कि नहीं। जापान का एक हंटर किसी को बता रहा होता है कि कोरिया में एक बहुत ताकतवर हंटर है। ऑफ कोर्स वो जिनवू की बात कर रहा होता है लेकिन फिर जिसको ये सब वो बता रहा होता है वो लिस्ट में देख के बोलता है कि इस नाम का कोई हंटर तो जेजू आइलैंड रेड का भाग है ही नहीं। एग्जैक्टली जिनवू जेजू आइलैंड रेड का भाग नहीं होगा। देखो मुझे लगता है कि इस चीज को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए था कि ये जापान का हंटर कौन है और वो किससे बात कर रहा है वगैरह वगैरह। शायद वो अगले एपिसोड में कर, बट आई फेल्ट कि इसी एपिसोड में बताना बेटर होता। बट डोंट वरी मैं हूं। बेसिकली सीन ये है कि जापान की एस रैंक वाली टीम में से कोई एक हंटर कोरिया की एस रैंक वाली टीम को बैक स्टेप करने का प्लान कर रहा होता है और उसकी ये सब करने में हेल्प ये स्क्रीन वाला बंदा कर रहा होता है। हो गया ना क्लियर? यू आर वेलकम। वैसे मैं बता दूं कि जिनवू ने लड़ाई वगैरह के बीच में वहां पे प्रेजेंट हर एक हंटर पे अपना एक शैडो सोल्जर अटैच कर दिया था और अगर अपने फ्लो को तोड़ के तो मैं बता रहा हूं तो इंपॉर्टेंट तो होगा ही, आगे पता लगेगी। अब जिनवू घर पहुंच चुका है और अब हमें सुनने को मिलती है उसकी रीजनिंग जेजू आइलैंड आर्क पे ना जाने की। अब जब उसकी मम्मी वापस आ चुकी है तो उसे अपनी फैमिली पे फोकस करना है। इज द रियल फैमिली में हमें एंड में एक रिवील मिलता है कि जो फट्टू एस रैंक हीलर जो एपिसोड 9 में दिखाया गया था, जो जिसने बहुत जल्दी रिटायरमेंट ले ली थी, वो एक आखिरी रेड के लिए इन मोर वेज देन वन वापस आ चुका है। हमें फिर कुछ पुराने चेहरे दिखाए जाते हैं अलोंग विद द सेकंड बेस्ट एंड पर्सनली माय फेवरेट वाइफ। और अब हम देखते हैं कि जेजू आइलैंड आर्क शुरू हो चुकी है। एंड्स को उन्होंने अपने डेन से बाहर निकाल दिया है और कोरिया के हंटर्स उन एंड्स को जलाकर डेन में घुस चुके हैं। इस डेन के अंदर उन्हें एक फार्म देखने को मिलता है जिसमें सारे अंडे हैच हो रखे होते हैं और उनके बीच में एक बड़ा अंडा होता है जो भी हैच हो रखा होता है और वो बस उम्मीद कर रहे होते हैं कि उस अंडे में से एक नया एंट ना निकला हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जापान के हंटर्स एंट्स को हरा के ऐसे ही मजाक मस्ती कर रहे होते हैं और फिर अचानक से एक हंटर का सर कोई काट देता है एंड डेड साइलेंस। और म्यूजिक भी तभी स्टार्ट होता है जब वो लड़की की बॉडी जमीन पे गिरती है। एंड में हमें एक मिस्टीरियस फिगर दिखाया जाता है और एपिसोड खत्म। और क्या मासी एपिसोड था। ज्यादातर लोगों को वो वाला एपिसोड जिसमें जिनवू 100th फ्लोर पे जो एक मोनार्क से लड़ा था वो वाला सबसे ज्यादा अच्छा लगता होगा क्योंकि उसमें एक्शन बढ़िया था। लेकिन मेरे लिए अभी तक का बेस्ट एपिसोड ये था। परफेक्ट पायलट था ये। पहली बार जेजू आइलैंड आर्क को बकायदा प्रॉपर तरीके से सेटअप करा गया है इंस्टेड ऑफ बीच बीच में रैंडमली एंड्स के कुछ शॉट्स गिराने के। अगर तुमने एपिसोड देखा है तो तुम्हें कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता देना। ये एक और वीडियो जो YouTube को लगता है बड़ी अच्छी लगने वाली है, तुम इधर क्लिक करो, मिलते हैं उधर।